आई बेट यू इस टॉपिक में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं आप लोग, जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। चाहे लिटरेचर हो, आरटीसीज हो, या चाहे हो अब सीयूईटी की प्रेपरेशन, ये टॉपिक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट है। एंड आई फेल टू डिसाइफर कि क्यों। आज 10 टू 12 मिनट्स की इस वीडियो में मैं आपको 65 और लेस देन दैट क्वेश्चंस के अंदर सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के थ्रू लेकर जाऊंगी और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगी कि क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्टेड हैं सीयूईटी 2026 इंग्लिश में, क्योंकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट पिवटल पार्ट है। फिगर्स ऑफ स्पीच को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ अगले 12 से 13 मिनट तक बने रहिए और मैं आपके साथ आज सारे फिगर्स ऑफ स्पीच, अगेन जो भी एग्जाम स्पेसिफिक फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, आपको दिखाऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई। इसमें आपको 4 मेजर ऑप्शंस मिलेंगे। अब आप सोचेंगे एक्सप्लेनेशन तो मैंने दी रही, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगी और उसके बाद जैसे जैसे हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस होती जाएंगी आप लोग नोट मेकिंग करते जाएंगे। ये पीडीएफ अपलोड होगी ही, बट कीप अ रजिस्टर एंड अ पेन हैंडी ताकि आप साथ साथ लिखते जाएं कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है, ताकि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दोनों एक ही वीडियो से क्लियर कर लें। राइट, 2 बर्ड्स 1 स्टोन। चलिए, पहला है सिमिली, दूसरा है मेटाफर, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, चौथा हाइपरबोली। एक ट्रिक देती हूं चारों को मेमोराइज करने की। देखिए, सिमिली का मतलब है समथिंग जो कि सेम है, जैसे आई एम एज ब्राइट एज अ सन, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे रही हूं। ठीक है, शी इज एज क्यूट एज एन एंजल और शी इज लाइक एन एंजल। जब आप किसी चीज को सेम फुटिंग पे कंपेयर करते हैं, मैं एंजल जितनी क्यूट हूं, मैं सन जितनी ब्राइट हूं, मैं बेबी जितनी क्यूट हूं, उसे कहते हैं सिमिली। इसका कैच है, जैसे ही आपको ये दो वर्ड्स स्पॉट होंगे इट मींस कि वो सिमिली है। क्लियर। सेकंड है मेटाफोर, पहले नहीं करेंगे, पहले करेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के अंदर ही वर्ड आ रहा है पर्सन, इसके नाम में ही पर्सन आ रहा है। जब भी हम किसी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन लाइक ट्रेट्स दे देंगे वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। जैसे द ट्रीज डांस, ट्रीज डांस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस की करने वाली चीज है। तो जब हम ह्यूमन वाली ट्रेट्स और क्वालिटीज नॉन लिविंग चीजों को देंगे, पर्सन बना देंगे उन्हें, पर्सोनिफिकेशन। थर्ड देखते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली के नाम के अंदर ही हाइपर है, इसका मतलब आप कोई भी चीज हाइपर एग्जैजरेट करके जब बोलते हैं वो है हाइपरबोली। आई टोल्ड यू 50 मिलियन टाइम्स, हाइपर करके बोल रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आप किसी को 50 मिलियन बार एक चीज बोले। देखिए स्टूडेंट्स प्लीज आप इस बात को समझिए, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं ये आपको थ्रू द ईयर आपके एकेडमिक्स में हेल्प करेगा। आई एम हियर, हम यहाँ पे इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को एक बार इन ट्रिक से अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। सो प्लीज बी अटेंटिव। ओके, हमारी फोर्थ है मेटाफर, जो कि बिल्कुल सिमिली की ब्रदर है। अब मेटाफर के अंदर क्या है कि इसमें भी हम कंपैरिजन ही करते हैं, बट ये कैसा कंपैरिजन है, इसके अंदर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन से मेरा क्या मतलब है, वहां पर तो हमने एज और लाइक यूज किया, यहां पर ऐसी कोई वर्ड्स की यूसेज नहीं है। मैं सीधा सीधा कंपेयर करूंगी दो चीजों को। टाइम इज मनी, चाइल्डहुड इज अ ड्रीम। टाइम को क्या बता दिया, मनी, टाइम इज मनी, सिंपल। ये तो हो गई आपकी 4 फिगर्स ऑफ स्पीच। इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए ताकि हम प्रोसीड कर पाए अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन था द स्टार्स डांस इन द नाइट स्काई। वेरी इजी, स्टार्स डांस कर रहे हैं। मैंने ट्री वाला एग्जांपल दिया था, ह्यूमन लाइक क्वालिटी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ब्रेव एज अ लायन, एज आ गया, सिमिली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द वर्ल्ड इज अ स्टेज। मैंने सीधा सीधा वर्ल्ड को किससे कंपेयर कर दिया है, स्टेज से। टाइम इज मनी, मेटाफर। हिज स्माइल वॉज अ रे ऑफ सनशाइन, मैंने उसकी स्माइल को रे ऑफ सनशाइन से एग्जैक्टली डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, मेटाफर। क्वेश्चन 5, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विंड एक ऐसी चीज कर रही है, विस्परिंग जो ह्यूमंस करते हैं, पर्सोनिफिकेशन। आपने पर्सन वाली चीज अलॉट कर दी। नेक्स्ट, यहां पर हमने एक वर्ड देखा, एलिटरेशन। क्योंकि आप नोट मेकिंग कर रहे होंगे
तो अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए अलिटरेशन। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, इसमें डबल एल है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होंगी ना, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं हमें पता है, वावल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, उन्हें छोड़कर बाकी अल्फाबेट से कॉन्सोनेंट्स। तो जिसमें भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होंगी, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये हो गया आपका अलिटरेशन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन आप इज टाइम फ्लाइज। अब ये मत कहिएगा कि ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ह्यूमन बींग्स फ्लाई नहीं करते हैं। टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ जाता है, टाइम पास तो होता है लेकिन टाइम फ्लाइज मैंने एग्जैजरेट कर दिया, ये हो गई हाइपरबोली। चारों स्पीच के अभी तक हम एग्जाम्पल कर चुके हैं अलिटरेशन को छोड़कर। नेक्स्ट, थंडर रोड, पर्सोनिफिकेशन। ओके, थंडर रोर नहीं कर सकता है बट हमने उसको ह्यूमन लाइक ट्रीट। द रोड वॉज अ रिबन स्ट्रेचिंग इनटू द होराइजन, हमने रोड को डायरेक्टली रिबन से कंपेयर कर दिया, मेटाफर। द साइलेंस वॉज डेफनिंग, साइलेंस ऐसी थी कि वो बहरा कर देने वाली साइलेंस थी। इसके अंदर हाइपरबोली, क्योंकि आप फिर से एग्जैजरेट कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि साइलेंस इतनी ज्यादा हो कि आप बहरे ही हो जाएं, राइट? सो एग्जैजरेशन, हाइपरबोली। शी वॉज एज बिजी एज अ बी, सिमिली। ठीक है, आप कुछ डिफिकल्ट एंड डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इजी है पर फिर भी मैं आपके साथ एक बार चेक करना चाहती हूं। टाइम इज अ थीफ, आप टाइम को डायरेक्टली चोर से कंपेयर कर रहे हैं, मेटाफर। वेव्स डांस्ड, सिंपल, वेव्स डांस कर रही हैं, पर्सोनिफिकेशन। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, आई हैव स्ट्रेट अवे हॉप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगी। इफ यू वुड लाइक, मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाकर डिस्कशन भी कर सकती हूँ आपके लिए। सो आप जो भी प्रेफर करें कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आई विल अटैच द आंसर की एज वेल। अब हम 51 टू 65 क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस सीखेंगे। देखिए, आइडेंटिफाई इलिट्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इलिट्रेशन क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच जहां पे कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स कंबाइन होती हैं। देखिए ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसे लिख लीजिए ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि बिटर स्वीट, कड़वा और मीठा एक साथ मैंने बोला। कैसा था आपका ट्रिप या मेमोरीज कैसी थी? बिटर स्वीट। ऐसे कैसे याद रखेंगे? जब भी आप किसी मोरॉन से बहस करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ऑपोजिट व्यू पॉइंट का ही होगा। सो मोरॉन्स जो होते हैं ऑपोजिट कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू पॉइंट के होते हैं, तो जो कॉन्ट्रोडिक्टरी वाली स्पीच होती है दैट्स ऑक्सीमोरॉन। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स हमें पता है एलिट्रेशन है। यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स, अब देखिए ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, प्लीज ऐड कर लीजिए अपनी लिस्ट में, ओनोमेटोपिया। जैसे कुछ वर्ड्स हैं उनकी साउंड और उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, वो वर्ड जैसे बज, थर्ड, स्प्लैश, बैंग, इन वर्ड्स का एक्चुअल साउंड और इन वर्ड्स की जो नेचर है, जैसा ये साउंड करते हैं और जो ये वर्ड्स हैं, ये दोनों इमिटेट करते हैं। समझ गए बात? तो हमारा ऑप्शन था अलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। नेक्स्ट, आपको अलिटरेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी हैं? सिली, स्नेक, स, सिंपल। नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन, कॉन्ट्रोडिक्टरी, ऑपोजिट वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, जी नहीं, हाइपरबोली। नेक्स्ट, कॉन्ट्रोडिक्टरी, बिल्कुल। एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट सिग्निफाइज द ऑपोजिट, या फिर विटी एंड पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, नहीं, हमारे पास कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन आपको फाइंड आउट करना है, हमने अभी एक एग्जांपल करा, बिटर स्वीट। नेक्स्ट वन आपको आयनी फाइंड आउट करनी है। आयनी क्या होती है? देखिए एक और अब हम ऐड करेंगे अपनी लिस्ट में। पहला है प्ले ऑन वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स, कहते हैं पन। जब एक हम कोई वर्ड बोलते हैं उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल कर आते हैं, आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगी, ठीक है। एग्जैजरेशन, हाइपरबोली, वर्ड प्ले और फिगर ऑफ स्पीच जहां पर इंटेंडेड मीनिंग ऑपोजिट है लिटरल मीनिंग से, ये होती है आयनी। आयनी का मतलब आपने सुना है कि ये तो ह्यूमर की बात है, जैसे द फायर स्टेशन कॉट फायर, फायर स्टेशन में ही आग लग गई, तो ये तो आयनी, ये तो हंसी की बात है, ठीक है। तो जो उसका इंटेंडेड मीनिंग है वो ऑपोजिट है उसके एक्चुअल लिटरल मीनिंग से। नेक्स्ट, हम सिचुएशनल आयनी की बात करते हैं, फायर स्टेशन बर्निंग डाउन, फायर स्टेशन में आग लग जाना बहुत ही हंसी की आयनी की बात है, ठीक है। अ कॉमेडियन मेकिंग पीपल लाफ,
अरे कमेडियन का तो काम ही है लोगों को हंसाना। शेफ कुकिंग डिलिशियस मील, शेफ तो बनाएगा ही मील, और स्टूडेंट एक सरप्राइज टेस्ट को एस कर सकता है। नेक्स्ट आपको पन ढूंढना है। अभी हमने डिस्कस किया पन क्या होता है। देखिए पहले हम एलिमिनेशन मेथड से कैंसल आउट कर देते हैं। आयरनी तो होता नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स तो ऑक्सीमोरॉन होता है, मल्टीपल मीनिंग्स और नेचुरल साउंड्स वाला तो नहीं है, इमिटेट करते हैं वो ऑनोमेटोपिया। आइडेंटिफाई द पन, देखिए सन सेट्स एवरी इवनिंग, ये तो फैक्ट है। सी शेल सी बाय द सी शोर, एस 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 की साउंड आ रही है, लिटरेशन। कैट मियाउड लाउडली, नो। नेक्स्ट, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। ये आप देख रहे हैं पन है, इसके मल्टीपल मीनिंग्स है। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, तो इसके मल्टीपल मीनिंग्स है। वो कहना कुछ चाह रहा है पर इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। नेक्स्ट वन, आपको मेटोनिमी फाइंड आउट करना है। मेटोनिमी देखते हैं क्या होती है। देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए, ये होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम ऑफ वन थिंग विथ अनदर क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट। जैसे कि द व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट का हाउस है तो उसे बोलते हैं द व्हाइट हाउस, तो मैंने एक जो सिमिलर वर्ड है उससे एसोसिएट करके इसे सब्सटीट्यूट कर दिया, वो हो गया मेटोनिमी। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम ऑफ वन थिंग विथ अनदर क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट, इसका मतलब ही है ये। ठीक है। नेक्स्ट, यूफेमिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। यूफेमिज्म जैसे मैं बोलूं ही डाइड, बहुत इनसेंसिटिव है। ही पास्ड अवे, जब मैं थोड़ा सा नुआंस, थोड़ी सी तमीज से किसी चीज को प्रेजेंट या पिच करती हूँ उसे बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक है। तो नेचुरल साउंड्स तो ये है नहीं, ऑनोमेटोपिया। एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, नो ऑक्सीमोरॉन। वर्ड प्ले भी नहीं है, वर्ड्स के साथ प्ले पान करता है। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर वन कंसिडर टू हार्श और ब्लंट, बहुत ही ब्लंट भाषा को सब्स्टिट्यूट जब हम करते हैं, दैट्स यूफेमिज्म। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डाइड की जगह हम अगर बोले समवन पास्ड अवे। अब आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एपिग्राम। एपिग्राम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए एपिग्राम क्या है, कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑपोजिट वर्ड्स तो है नहीं, वो तो ऑक्सीमोरॉन है। फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स हैं, हाइपरबोली है। A concise and witty statement often with a paradoxical twist या repetition of consonant sounds, consonant sounds भी नहीं है। क्यों? क्योंकि alliteration है। तो क्या बचा, एक ऐसा witty statement जिसका paradoxical twist है, उसे कहते हैं epigram। प्लीज इसे जॉट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन आप 62, आइडेंटिफाई सिनेक्डिकी, अनदर फिगर ऑफ स्पीच, प्लीज इसे ऐड कर लीजिए। इसका भी मतलब है जब हम किसी नेम को सब्स्टिट्यूट करते हैं उससे क्लोजली एसोसिएटेड नेम के साथ, उसे भी क्या कहते हैं, सिनेक्टिकी। ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, रिप्रेजेंट द होल ऑफ वाइसा वर्सा नहीं है, रेपिटेशन ऑफ वाल साउंड्स नहीं है क्योंकि वो एसोनेंस होता है। फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग यूज ऑफ एग्जैजरेटेड हाइपरबोली होता है, अभी एसोनेंस में करवाऊंगी, आगे आएगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल अल्यूजन। हिस्टोरिकल जिसका हिस्टोरिक रेफरेंस है, आपको वो क्वेश्चन देना है। तो मॉडर्न डे का रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट जो है पीछे से टेलीपोर्ट होकर आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट 164th, क्लीशे, बहुत इंपॉर्टेंट अगला फिगर ऑफ स्पीच। क्लीशे जैसे अगर मैं बोलूं, एक ही बात को मैं बोलती रहूं, आई नो शी इज अनवेल, वही घिसे पिटे पुराने फ्रेजेस को जब हम यूज करते हैं, दे आर नोन एज क्लीशे। अब देखिए, आई हैव बीन थ्रोइंग अप, एक नया सेंटेंस है। आई फील वेरी सिक, बिल्कुल पुराना। आई एम सिक एज अ डॉग, और माई डॉग इज वेरी इल। आई फील वेरी सिक इज अ क्लीशे। रिपेटिटिव और ओवर यूज्ड फ्रेजेस, ओवर यूज्ड फ्रेजेस। एसोनेंस, आपको याद है हमने अलिट्रेशन किया था जिसके अंदर हमने रिपेटिटिव कॉन्सोनेंट साउंड्स किए थे, एसोनेंस के अंदर रिपेटिटिव वावल साउंड्स हैं। तो आप देखिए वावल साउंड किस में आ रहा है, किंगफिशर फ्लैशिंग, रिवर ऑफ ग्रीन, अनसीन, बीनीथ द ट्रीज, ई की साउंड वावल साउंड रिपीट हो रही है, दैट्स एसोनेंस। विद दैट वी हैव ऑफिशियली कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीयूईटी के पेपर के अंदर। ठीक है। रीडिंग कॉम्स के अंदर हमने मल्टीपल फिगर्स ऑफ स्पीच की जिसमें से हम क्विकली ब्रश अप करते हैं कौन कौन सी, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली, अलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, यूफेमिज्म, सिनेक्टिकी, और जितनी भी बची हुई हैं मैं सबकी एक लिस्ट विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स आपके लिए पन आयरनी जो जो बच गई हैं सब कुछ अटैच कर दूंगी। आप बिल्कुल वरी मत कीजिए,
मुझे एक क्लास और वीडियो वेस्ट नहीं करनी थी, इसलिए मैंने कंबाइन किया प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप अपनी नोट मेकिंग के थ्रू जॉट डाउन भी करते रहें और हम प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इस वीडियो के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आगे आने वाली सारी सीयूईटी की वीडियोस, क्योंकि अब वोकैबुलरी और ग्रामर वर्बोलेबिलिटी के ऊपर सब वीडियोस आएंगी। हम अपना राइटिंग पार्ट कवर कर चुके हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट की होगी लेटर वाली, और ये हो गई हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट